क्या होगा जब स्पेस में किए खतरनाक एक्सपेरिमेंट से दो पैरेलल यूनिवर्सिटी आपस में मर्ज होने लगते हैं। अब ये वीडियो कॉन्स्टेलेशन सीरीज के पहले सीजन का दूसरा पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो अपनी बेटी एलिस के साथ सच्चाई जानने निकल पड़ी थी, वही उसने हेनरी की लैब से जाते हुए कैल डिवाइस भी चुरा लिया है ताकि वो पता कर पाए कि उस दिन स्पेस स्टेशन पर हुए एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ क्या था। वही हेनरी आयरीन से बात कर अब वही न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाता है जिसमें कि उन्होंने पाया था कि एक ही पार्टिकल जो कि अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद है वे एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग वर्जन एक दूसरे की लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं, बेशक से वो इफेक्ट काफी छोटा हो। तो वहीं कुछ देर बाद जब हेनरी अपनी लैब पहुंचा था तो उसे पता चल जाता है कि जो ने उसकी लैब से उसके कैल डिवाइस को चुरा लिया है और भाग गई है। तो वो जल्दी से पुलिस को फोन कर उसे ढूंढने को कहता है। तो वहीं जो एलिस के साथ अभी भी घूम ही रही थी और वो उन टेप रिकॉर्ड्स भेजने वाले कपल को फोन कर उनका एड्रेस निकालती है, जहां खाना खाते हुए एलिस उसे बताती भी है कि जो कितना बदल गई और स्पेस में जाने से पहले वो बहुत अलग थी। यहाँ वो आगे कहती है कि उसे कई बार अपना ही एक और वर्जन दिखाई देने लगा है। यहाँ जो जानती थी कि एलिस झूठ नहीं बोल रही और वो एलिस को लेकर अब उसी ऑब्जर्वेटरी में जाती है, जहाँ वो कपल बताता है कि वे काफी ही लंबे समय से स्पेस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने पाया कि ऐसा पहले भी हो चुका है और जो लोग स्पेस स्टेशन पर कुछ वक्त बिताकर वापस से पृथ्वी पर लौटते हैं उनका बिहेवियर अक्सर बदल चुका होता है, यानी कि जो ऐसी पहली इंसान नहीं। वहीं वे जो को सारी ही रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं जो कि उन्होंने स्पेस स्टेशन से रिकॉर्ड की थी। तो वहीं एलिस छुपकर अब अपने पिता मैग्नस को कॉल करती है और उन्हें अपनी लोकेशन बता देती है कि उसकी माँ जो उसे अपने पुराने लेक हाउस पर लेकर जाएगी और यहाँ जो टेप रिकॉर्ड्स और कैल डिवाइस के साथ अब उसी सुनसान कैबिन में जाने लगती है ताकि इन सब पर रिसर्च कर सके। और ये वही रात थी जो कि हम कहानी की शुरुआत से देखते आ रहे हैं। यहाँ एलिस 1967 में हुए एक स्पेस मिशन की टेप को चालू करती है जिसमें कि वेलियन नाम की एक एस्ट्रोनॉट की आवाज थी और एलिस इसे पहचान लेती है कि ये आवाज उसने कहीं तो सुनी है। वहीं घर पहुंचकर जो अब अपने वाले रिकॉर्डिंग्स को चलाने लगती है जहां वो एलिस से बात कर रही थी, मगर ये बातें सुन एलिस कहती है कि ये सारी बातें वे नहीं, क्योंकि उसे स्वीडिश भाषा तो आती ही नहीं और उसने तो उनसे कुछ और ही बातें की थी। और अब यहाँ से उसी दिन जो कि रियल यूनिवर्स में क्या हुआ था जब वो इस पैरेलल यूनिवर्स में पहुंची थी अब वो दिखाया जाने लगता है, जहां जो यहाँ भी अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तो वहीं पोल उसी कैल डिवाइस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इस बार जब डिवाइस के शुरू करते ही स्टेशन पर वो बड़ा धमाका हुआ तो पोल और जो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल यूनिवर्स में स्विच कर गए और यहाँ जो आते ही मारी गई। तो वहीं इस यूनिवर्स में पोल जिंदा बच गया। हालांकि ये पोल इस यूनिवर्स का नहीं है, जैसे कि उनके यूनिवर्स में जो जिंदा बची थी जो कि ओरिजिनली यहाँ के यूनिवर्स की थी। यहाँ से पोल नीचे बेस पर बताता है कि उसकी साथी एस्ट्रोनॉट जो मारी गई, जिसे कि सुन इस यूनिवर्स की एलिस और जो का पति मैग्नस दोनों ही काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि यहाँ की जो का अपने बॉस से कोई अफेयर नहीं था और वे सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि उन्हें अभी ये नहीं पता कि जिस जो की मृत बॉडी अभी स्पेस स्टेशन पर मौजूद है वो उनके यूनिवर्स की नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स की जो है, और जो उनकी रियल जो है वो तो अभी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जिंदा ही है। वहीं स्पेस स्टेशन पर पोल बाकी तीनों ही क्रू मेंबर्स को एक शटल से नीचे भेज अब अकेला ही स्टेशन पर रुक गया था ताकि दूसरे एस्केप पोड को रिपेयर कर वापस से पृथ्वी पर जा सके। वहीं उसके पास भी कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई थी। सेम वही सिचुएशन जो कि दूसरे यूनिवर्स में जो के साथ हुई थी, मगर इस यूनिवर्स में ये सब पोल के साथ हो रहा था और धीरे धीरे पोल को भी एहसास होने लगता है कि जैसे उसके शिप में उसके अलावा और भी कोई हो, मगर यहाँ तो सिर्फ मरी हुई जो का शरीर ही था। और अब उसका हाथ पकड़ने पर पोल को फिर से जो दिखाई देती है मानो कि वो जिंदा हो और ये सेम वही घटना थी जो कि जो के साथ दूसरे यूनिवर्स में हुई थी, यानी कि तब उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था और तब दो रियलिटीज आपस में मर्ज हो रही थी, मगर सिर्फ कुछ ही समय के लिए वे एक दूसरी रियलिटी को देख पा रहे थे। यहाँ पुलिस बार डर जाता है और जो की बॉडी को एक कमरे में बंद कर नीचे इसके पोर्ट को लॉन्च करने लगता है, मगर इस बार भी शटल को लॉन्च होने में एरर आ रहा था और किसी को शटल से बाहर कंट्रोल रूम में जा लॉन्च कमांड को मैनुअली देना था, यानी कि फिर से पोल अकेला ये सब नहीं कर सकता। और यहाँ भी वही सब होता है, कंट्रोल रूम में कोई परछाई आती है और पोल के शटल को मैनुअली लॉन्च कर ही देती है, जहां दोनों ही यूनिवर्सिटीज में से यही घटना घटी। अब ये है कौन जिसने की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दोनों को बचाया?
हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पोल इस बार पृथ्वी पर लैंड करता है। हालांकि उसे काफी ही बुरा लग रहा था कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से स्पेस में जो मारी गई, तो वो जो की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है, जहाँ उसे भी जो जिंदा दिखाई देती है। और ये भी सेम वही घटना थी जो कि जो के साथ दूसरे यूनिवर्स में हुई, और तब उसे पोल जिंदा दिखाई दिया था। यानी कि तब वो भी उसको कोई भ्रम नहीं था। दरअसल चूंकि दोनों ही एक दूसरे के यूनिवर्स में स्विच कर गए थे, तो रियलिटी से इफेक्ट हो रही थी और वे हर कुछ समय के बाद अपनी दूसरी रियलिटी को देख पा रहे थे। यहाँ पोल भी देख पाता है कि दूसरी रियलिटी में उसकी फोटो पर माला टंगी हुई है, यानी कि वो मारा गया। तो वहीं वो भी पाने लगता है कि यहाँ के उसके कोवर्कर्स, उसके फैमिली मेंबर्स सब कुछ थोड़े बहुत बदले हुए हैं। और वो ये भी पाता है कि यहाँ तो वो कैल डिवाइस वाला प्रोजेक्ट ही 12 साल पहले बंद हो चुका था। मगर पोल को तो अच्छे से याद था कि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे हेनरी ने खुद कहा था, और इसके बारे में नासा में सबको पता भी था कि वे कैल डिवाइस पर डार्क मैटर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहीं इस यूनिवर्स की एलिस अपनी माँ जो की मौत से काफी ही दुखी थी, और उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब वो अपनी माँ के साथ स्वीडिश भाषा को सीखा करती थी। मगर अब उसे एहसास होने लगता है कि उसकी माँ भी कहीं तो जिंदा ही है। तो वहीं पोल लगातार पा रहा था कि यहाँ के इस यूनिवर्स की घटनाएं ऐसी हैं जो कि उसे बिल्कुल अलग तरह से याद हैं। जैसे कि उसके यूनिवर्स में अपोलो 18 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, मगर इस यूनिवर्स में वो मिशन फेल हो गया और सिर्फ बर्ड नाम का एक एस्ट्रोनॉट ही जिंदा बचा, जहाँ बाकी बचे 2 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। इतना ही नहीं, पोल की पत्नी का नाम भी इस यूनिवर्स में बदल चुका था, यानी कि दूसरे यूनिवर्स में जो तब सही थी क्योंकि वो इस यूनिवर्स की थी। यहाँ पोल अपनी फैमिली के साथ जो के घर उसके मेमोरियल सर्विस पर जाता है, जहाँ जो की मौत पर सब इकट्ठा होकर शोक मना रहे थे। मगर जो की बेटी एलिस अपने पिता से कहती है कि उसे पक्के से यकीन है कि उसकी माँ भी मरी नहीं और वो कहीं न कहीं अभी भी जिंदा है। और यहीं उसे फिर से दूसरी रियलिटी में एलिस और उसकी माँ दिखाई देती है, मगर बहुत थोड़े से वक्त के लिए। तो वहीं मैग्नेस को लग रहा था कि एलिस अपनी माँ की मौत से दुखी है, तो वो कुछ दिन आराम से ब्रेक लेकर अपनी बेटी को अपने पुराने लेक हाउस पर ले जाने का फैसला करता है ताकि वहाँ कुछ दिन एलिस को शांति मिले। तो वहीं पोल हेनरी से मिलने उसके घर जाता है और कहता है कि उसने उसी के कहने पर कैल डिवाइस से एक्सपेरिमेंट किया था। मगर यहाँ सब ये सब क्यों कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट नासा ने 12 साल पहले बंद कर दिया था। अब ये सुनते ही हेनरी पोल पर गुस्सा उठता है और कहता है कि मगर उसका नाम तो बर्ड है और वो किसी हेनरी को नहीं जानता। दरअसल इस यूनिवर्स में कोई हेनरी है ही नहीं, और ये तो बर्ड था जो कि अपोलो 18 मिशन पर अकेला ही जिंदा बचा हुआ एस्ट्रोनॉट था। तो वहीं लेक हाउस पर अब दोनों ही रियलिटी क्लैश होने जा रही थी क्योंकि वहाँ दोनों ही एलिस मौजूद हैं। और यहाँ से अब जो घटनाएं हमने कहानी की शुरू में देखी थी वे क्लियर होने लगती है, जहाँ जो एलिस और कैल की डिवाइस के साथ अपने पुराने लेक हाउस पर पहुंची ही थी, जहाँ एलिस और जो पुरानी टेप रिकॉर्ड्स को सुनने लगती हैं और समझ जाते हैं कि वे दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि इस एलिस ने कभी स्वीडिश भाषा सीखी ही नहीं। और अब जो एलिस को सोने को कहकर बाहर कैल डिवाइस को लेने आई ही थी कि तभी दोनों ही रियलिटीज आपस में क्लैश होने लगती है और जो को एलिस के पास दूसरी दिशा से आने लगती है, जहाँ कुछ देर चलने पर फाइनली उसे अपने यूनिवर्स के जैसा ही एक और कैबिन मिला जहाँ उसकी रियल बेटी एलिस थी। और वो कहती भी है कि बाकी सब कह रहे थे कि जो मारी गई, मगर उसे पक्के से यकीन था कि उसकी माँ भी जिंदा है। अब चूंकि यहाँ काफी ही ठंड थी, तो जो अपनी बेटी को भागकर अपने घर लाती है और गर्म पानी चला उसे नहलाने लगती है। वहीं जब वो पावर सप्लाई देखने गई ही थी कि उसे इस यूनिवर्स की एलिस दिखाई देती है जो कि अभी भी सो रही थी, यानी कि यहाँ दो एलिस है। और जब जो घबराई हुई एलिस को देखने भागती है कि दोनों ही रियलिटीज अलग अलग हो चुकी थी, यहाँ जो एलिस नहा रही थी अब उसे उसका पिता मैग्नेस संभालता है कि वो इतनी रात को नहा क्यों रही है। वहीं एलिस कहती है कि वो अपनी माँ जो से मिली और उसी ने उसे नहलाया था। हालांकि मैग्नेस उसे फिर से समझाता है कि जो तो स्पेस में ही मारी गई तो वो जिंदा कैसे हो सकती है, और वो उसे कपड़े पहना सुलाने लगता है। तो वहीं दूसरे यूनिवर्स में जो अब एलिस से कहती है कि उसे सब कुछ समझ आ रहा है कि वो उसकी रियल बेटी एलिस नहीं बल्कि उसकी रियल बेटी एलिस दूसरी रियलिटी में है, मगर वे अभी भी उसे ढूंढ सकते हैं। और जो यहाँ से एलिस को कपड़े पहना और कैल डिवाइस को साथ में ले फिर से बाहर उसी दूसरी रियलिटी वाले घर को ढूंढने निकल पड़ती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर वो पहले रियलिटी क्रॉस कर सकती है तो अब क्यों नहीं। तो वहीं इसी वक्त मैग्नेस, फ्रेडरिक और हेनरी तीनों ही पुलिस को साथ लेकर इसी लेक हाउस पर आ रहे थे ताकि वे जो को पकड़ सके, क्योंकि जो मैग्नेस को बेहोश कर और हेनरी का कैल डिवाइस चुरा कर भागी थी तो सबको लग रहा था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं।
हालांकि रास्ते में बर्फ कुछ ज्यादा ही गिरी हुई थी, सो उनका रास्ता बंद हो जाता है और रास्ता क्लियर होने तक वे सब फंस चुके थे। वहीं पैरेलल यूनिवर्स में एलिस अब थोड़ी देर बाद फिर से उठती है और उसे पता था कि उसकी माँ जो उसके पास ही किसी कैबिन में है, तो वो अपने पिता मैग्नस को वहीं सोते हुए छोड़ अब अपने घर से बाहर भागती है और उस दूसरे घर को ढूंढने लगती है। तो वहीं दूसरे यूनिवर्स में भी जब जो और एलिस इसी दूसरे कैबिन को ढूंढ रहे थे कि एलिस कहती है कि वो अब उनके साथ और नहीं रह सकती क्योंकि वो उसकी असली माँ नहीं है और वो वापस भागने लगती है जहाँ जो उसका पीछा कर रही थी। और यहाँ से अब भागते हुए दोनों ही यूनिवर्सिटीज की एलिस एक ही घर में जा उसी कपबोर्ड में जा छुपती हैं, मगर अलग अलग रियलिटीज में। और यहाँ से वे पाती हैं कि दोनों ही एलिस अलग अलग रियलिटीज में होने के बावजूद अब एक मिरर के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकती हैं। तो वहीं बाहर एलिस का पिता मैग्नस उसे ढूंढ रहा था कि एलिस अचानक से कहां चली गई और दूसरी रियलिटी में जो भी उन्हें ढूंढ रही थी। और इसी बीच अब जो वाले यूनिवर्स के केबिन में एक लैंप हवा से गिर जाता है जिससे कि वहां आग लगना शुरू हो चुकी थी। और अपनी कार में वही आग देख जो जल्दी से भागकर घर की ओर आने लगती है क्योंकि उसे पता था कि एलिस वहीं हो सकती है। वहीं दोनों ही एलिस अब आपस में बात कर फाइनली समझ ही जाती है कि जो दरअसल दूसरी वाली एलिस की असली माँ है, जहाँ उन्हें बताया गया था कि जो तो स्पेस में मारी ही गई क्योंकि वहाँ ब्लू की जगह रेड कार है जो ने एलिस को स्वीडिश भाषा सिखाई है और वो अपनी फैमिली पर बहुत ध्यान देती है, जहाँ तक बाहर से जो भी घर पर आ चुकी थी। मगर जब वो जलते हुए घर में कूदती है तो पाती है कि अंदर तो कोई आग लगी ही नहीं, यानी कि फिर से रियलिटीज क्लैश हो रही हैं। और वो जल्दी से कपबोर्ड के पास जा फाइनली जान पाती है कि यहाँ पर दोनों ही एलिस एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रही हैं और तीनों को यहाँ से क्लियर हो चुका था कि जो दूसरे वाली एलिस की माँ है, मगर वो इस पैरेलल यूनिवर्स में फंस चुकी है जहाँ से उसे भी नहीं पता कि वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस कैसे जाए। वहीं जो कि रियल एलिस बताती है कि उन्हें यहाँ बताया गया कि उसकी माँ जो स्पेस में ही मारी गई और दोनों यहाँ से समझ जाते हैं कि वो मरी हुई जो इस यूनिवर्स की थी। यहाँ जो अपनी एलिस से वादा भी करती है कि वो कैसे भी करके कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी ताकि वो उसके पास अपने रियल यूनिवर्स में आ सके। वहीं वो इस यूनिवर्स की एलिस से भी कहती है कि वो बेशक से उसकी असली माँ नहीं, मगर वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि अब वे पाने लगते हैं कि घर में लगी हुई आग अब काफी ही बढ़ चुकी है। सो जो कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और वो किसी तरह से दुखी होकर इस यूनिवर्स की एलिस के साथ घर से निकल तो जाती है, मगर सांस घुटने से छोटी एलिस बेहोश हो गई थी। वहीं अब तक यहाँ हेनरी, मैग्नस और फेडरिक तीनों ही पुलिस के साथ पहुँच चुके थे, जिन्हें की अब तक लग रहा था कि जो चूंकि मानसिक रूप से बीमार है, सो उसी ने घर में आग लगाई होगी और जो को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। वहीं मैग्नस और हेनरी उनके कैल डिवाइस को लेकर जल्दी से छोटी एलिस को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। तो वहीं दूसरे यूनिवर्स में एलिस अपने पिता मैग्नस को सब बता देती है कि कैसे जो उन्हें बताया गया है कि उसकी माँ स्पेस में मारी गई वो दरअसल उनकी रियलिटी की थी ही नहीं और उसकी रियल माँ जो जल्द ही कोई रास्ता ढूंढ उनके इस यूनिवर्स में आने की कोशिश करेगी। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ इस सीरीज का सिर्फ आखिरी एपिसोड